हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज अहमद बिहार के बच्चे का पार्ट 27 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के 9वें चैप्टर बिहार का भूगोल का प्रथम पार्ट भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ए, शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। और बी है, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर दून और तीसरा हरहा नदी घाटी, जिसे दून घाटी भी कहते हैं। अब आइए सी देखते हैं। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। अब आइए इसके विस्तार को थोड़ा सा देखते हैं। दक्षिण श्रेणी रामनगर दुर्ग की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। अगला प्रश्न है, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, 24 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 140 मीटर है। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखनाथोड़ी दर्रा तक खालिस्तान किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। तो इसका उत्तर है डी, 74 किलोमीटर। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा लंबाई भिखनाथोड़ी दर्रा तक फैला है। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्री तल से 450 मीटर है। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं कौन? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए सोमेश्वर दर्रा, बी भिखनाथोड़ी दर्रा और सी भरधा दर्रा। ये सभी दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। तो इसका उत्तर है बी, 150 मीटर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा का मैदान या गंगे पर्दे निक्षेपण मैदान है जो समानता क्वाटनरी निक्षेपों से निर्मित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है डी, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा सही है। ए, रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है। वहीं बी, यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई समानता 140 मीटर है। और सी, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो इसका उत्तर है बी, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में यह ऊंचाई 100 मीटर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहला है, दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है। वहीं दूसरा है, दक्षिण गंगा मैदान को 4 धाराकृतीय इकाइयों में विभाजित की गई है। गंगा का कागार, जल्ला और टाल, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान और गंगा का दक्षिण सीमांत। वहीं तीसरा है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर, सुल्तानगंज और साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिसे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्ग बनाती है, जिसकी सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त सभी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाबर, दूसरा उपतराई चौर या मन। वहीं दूसरा है भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। वहीं तीसरा है, उत्तरी बिहार के मैदान में पश्चिम भाग में भूमि का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है कहाँ? तो इसका उत्तर है ए, पटना से लखीसराय के मध्य। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
बाढ़, बढ़ैया, मोकामा, फतुआ, बख्तियारपुर, मोर और सिंघोल टाल इस क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प है कौन? तो इसका उत्तर है ए विंध्यक्रम। अगला प्रश्न है, नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है क्या? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात एक राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी हैं, वहीं बी सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर की है, और सी रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल हेक्टेयर में 94.16 लाख हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है सी 2.86%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है सी 12वां। अगला प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर है ए उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो इसका उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 88,752 वर्ग किलोमीटर, बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 83,143 वर्ग किलोमीटर, वहीं झारखंड 79,714 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु 13,058 वर्ग किलोमीटर का है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कैसी है? तो इसका उत्तर है बी आयताकार। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार का विस्तार है? तो इसका उत्तर है बी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश में, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड में पूर्वी देशांतर के बीच। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है कितनी? तो इसका उत्तर है डी 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है कितनी? तो इसका उत्तर है ए 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए 9। विभाजन 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी। वहीं अगला प्रश्न है, जिसमें आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको प्रमंडल का नाम दिया गया है और उधर जिलों की संख्या, तो मिलान कीजिए। दिया गया है कि इसमें बीमेल को खोजना है, तो इसका बीमेल कौन है? तो बी, अर्थात भागलपुर में 3 जिले से अधिक है। भागलपुर मंडल में 2 जिला है, एक भागलपुर एवं बांका। अगला प्रश्न है, फिर इसमें भी आपको मिलान करना है और इसमें बताना है कि बीमेल कौन है। तो इसका उत्तर है, आइए इसके प्रश्न को देखते हैं पहले। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात मुंगेर में 5 जिले नहीं है, बल्कि मुंगेर प्रमंडल में जिलों की कुल संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 3, सारण, सिवान और गोपालगंज। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा और सुपौल, तो ये गलत है। तो दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। वहीं आइए जानते हैं, पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। वहीं मगध प्रमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। और मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है सी, गलत है। तो जो जो सही है उसे पढ़ लेते हैं। कोसी प्रमंडल के जिले हैं कौन कौन से? तो सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। वहीं तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और पूर्णिया प्रमंडल के जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो इसका उत्तर है सी, 38। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका उत्तर है ए,
पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में बतलाना है। तो इसका उत्तर है डी, सबसे पहले पश्चिम चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण और फिर रोहतास। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पश्चिम चंपारण का 5228 है, वहीं गया का 4976 है और पूर्वी चंपारण का 3968 है और रोहतास का 3881 है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है कौन? तो इसका उत्तर है ए, शिवहर। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो इसका उत्तर है सी, 18। बिहार विभाजन के पश्चात झारखंड में 18 जिला चला गया था। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार के जिलों की संख्या थी कितनी? तो इसका उत्तर है बी, 37। विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना है? तो इसका उत्तर है डी, जहानाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है सी, रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है बी, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है? तो इसका उत्तर है सी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यह क्रम पश्चिम से पूर्व है। जिलों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और फिर लास्ट में किशनगंज। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और फिर रोहतास। यह क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है, जिसमें जिलों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो इसका उत्तर है ए, बक्सर। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका उत्तर है सी, समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है बी, 101। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो इसका उत्तर है ए, 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका उत्तर है बी, 45.85%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? तो इसका उत्तर है डी, लगभग 54%। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है? तो इसका उत्तर है सी, रांची। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है कितनी? तो इसका उत्तर है डी, 199। स्टेट्यूटरी टाउन्स जिसमें 139 है, सेंसस टाउन्स 60 है और स्रोत है कंसेंस ऑफ इंडिया 2011। अगला प्रश्न है, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 44,874। स्रोत वही है भारत सरकार। अगला प्रश्न है, बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है बी, 534। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय बिहार सरकार, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत की बिहार में पंचायत की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, 8,398। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है कितनी? तो इसका उत्तर है डी, 173 फीट। अगला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय है कितना? तो इसका उत्तर है ए, भारत मानक समय से आगे। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है बी, 86 डिग्री। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, बिहार विस्तृत है
तो इसका उत्तर है ए कर्क रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त सभी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। वहीं बी देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा के स्पर्श करते हैं। और तीसरा है, सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार राज्य की चौहद्दी है क्या? तो इसका उत्तर है सी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो इसका उत्तर है सी किशनगंज। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है कौन? तो इसका उत्तर है डी बिहार। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। तो इसका उत्तर है सी उपरोक्त ए और बी दोनों, अर्थात ए गंगा का उत्तरी मैदान और बी दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान आदि हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को कहा जाता है। तो इसका उत्तर है बी दून घाटी। अगला प्रश्न है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी सोमेश्वर श्रेणी। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका उत्तर है सी 56,980 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका उत्तर है सी 33,670 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो इसका उत्तर है ए 90,650 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1, 2, 3 सही क्रम में है, अर्थात घाघरा गंडक दोआब, 2 गंडक कोसी दोआब और 3 कोसी महानंदा दोआब में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात ए गंगा सोन दोआब, बी मगध का मैदान और सी अंग का मैदान। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम में से है। तो इसका उत्तर है ए दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है। तो इसका उत्तर है सी दक्षिण में। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल। तो इसका उत्तर है बी अधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार में दक्षिणी भाग के मैदान की औसत ढाल है। तो इसका उत्तर है ए दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो इसका उत्तर है बी 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। तो इसका उत्तर है सी उपरोक्त दोनों, अर्थात ए रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और बी सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई है कितनी? तो इसका उत्तर है ए 6 से 8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। तो इसका उत्तर है ए थारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इसका उत्तर है ए पश्चिमी चंपारण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है एक। तो इसका उत्तर है सी नवीन मोरदार पर्वत। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? तो इसका उत्तर है ए
विंध्यन। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है डी चऊर। अगला प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है क्या? तो इसका उत्तर है सी दियारा। अगला प्रश्न है, नालंदा जिला में स्थित है। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात एक राजगीर की पहाड़ियाँ, बी गिरियक की पहाड़ियाँ और सी बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका उत्तर है सी प्लीस्टोसीन काल। अगला प्रश्न है, निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो इसका उत्तर है सी सोमेश्वर की पहाड़ी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च शृंग है। तो इसका उत्तर है ए सोमेश्वर की श्रेणी। अगला प्रश्न है, बिहार की सर्वोच्च शृंग की ऊंचाई है कितनी? तो इसका उत्तर है सी 874 मीटर। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो इसका उत्तर है डी इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी से नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो इसका उत्तर है डी बागमती। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है डी सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है बी खड़गपुर की पहाड़ में चूना पत्थर की प्रधानता है। तो ये गलत है। तो आइए जो जो सही है उसे पढ़ लेते हैं। तो पहला है, बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। वहीं अगला है, रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। और चौथा है, राजगीर की पहाड़ी में प्रीकैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है सी कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसका उत्तर है बी 53 मीटर 52.7 मीटर। स्रोत सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय बिहार सरकार। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है बी करीब 75 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है? तो इसका उत्तर है बी टेथिस सागर। अगला प्रश्न है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है डी बांका, जमुई, नवादा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है? तो इसका उत्तर है बी परतदार। अगला प्रश्न है, इसमें गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है डी भागलपुर मंदार पर्वत पे नहीं है। तो इसका जो सही है उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला है, नालंदा गीधकुट पर्वत पर है, बी पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी और सी मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।